नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो रीट की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें नया टॉपिक जुड़ा हुआ है प्रायिकता का, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। एक बार चर्चा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। घटना ए की प्रायिकता लाडलो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे आती थी अनुकूल स्थिति और बटेवे में आती थी कुल स्थितियाँ, ठीक है। तो अनुकूल स्थिति और कुल स्थितियाँ जब बराबर हो जाती है, तो अनुकूल स्थिति और कुल स्थितियाँ बराबर हो जाती हैं, उस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलती है? 1 मिलती है। जब अनुकूल स्थिति और कुल स्थितियाँ बराबर होती है ना, तो हम कहते हैं वो निश्चित घटना है। यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। अब निश्चित घटना की जो प्रायिकता 1 होती है मैक्सिमम आ जाती है, क्योंकि अनुकूल स्थितियाँ इसमें कुल स्थितियों के बराबर बन जाती हैं। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, ठीक है, या 1 से छोटा होगा। अब छोटा होगा तो कितना होगा? जब अनुकूल स्थिति है वो क्या बने? 0 बने। जैसे हम बात करें एक चौक के डिब्बे में से आम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो चौक के डिब्बे में तो चौक ही है, आम कहाँ से होगा? तो आम आने की अनुकूल स्थिति क्या बन जाती है दोस्तों? 0। और कुल स्थितियाँ जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी, और 0 में जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो एक रिजल्ट निकल कर आएगा कि प्रायिकता के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उनकी जो आंसर आते हैं वो सदैव क्या होते हैं? 0 और 1 के बीच में होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे लाडलो? यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आती है? 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है लाडलो? क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करें, किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो आपने ये चीज़ देख रखी होगी, ये आपने पढ़ा है पहले, ठीक है ना। देखो कौन सी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से देखें, आपने पढ़ा था, याद आ रहा होगा, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती थी? 1 होती थी। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता में नहीं होने की प्रायिकता जोड़ते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे पूछा है इसका मान, तो ये क्या बनेगी? पी ई भार, यानी कि 1 माइनस ये इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा मेरे लाडलो? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्या है? किसी घटना की प्रायिकता जो न तो निश्चित हो और न असंभव हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ना तो निश्चित है तो उसका मान 1 भी नहीं आ सकता, 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है ना। निश्चित घटना की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे अब घटना निश्चित तो है ही नहीं, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, तो 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब ये कोई घटना थी पी जो निश्चित नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 1 से छोटी आ गई, और असंभव भी नहीं है, यानी कि 0 भी नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी कि 1 0 और 1 के मध्य में आएगा। तो किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है? सही आंसर है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? चौक के डिब्बे में से आम निकाले, असंभव घटना है। अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी? 0। कुल स्थितियाँ कितने भी हो, जब ऊपर 0 आ गया तो प्रायिकता क्या आएगी लाडलो? 0 ही तो आएगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता? किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा है? तो आपको याद आ रहा होगा, प्रायिकता के क्वेश्चनों का आंसर होता है वो 0 या 1 या इनके बीच में होता है। तो ये 0 और 1 के बीच में संख्या है, ये माइनस है, -1.5, तो ऋणात्मक तो उत्तर आता ही नहीं है कभी, तो ये वाला ऑप्शन है, ये इसमें गलत दे रखा है, यानी कि ये प्रायिकता नहीं बन सकती किसी भी घटना की। 15% की बात करें तो 15% को तो लाडलो आप ऐसे लिख सकते हो, 15/100 लिख सकते हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो ये क्या बनेगा? 3/20। तो ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये भी प्रायिकता है किसी घटना की। ये 0.7 भी घटना की प्रायिकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या है? इसका सही आंसर
है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें कि किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि आपको दे रखा है PE प्लस PE भार बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, भाई होता है ना, 1 होता है कि नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 0.05, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है P नहीं की, तो यहाँ पे ये इधर आएगा PE भार बराबर 1 माइनस 0.05, आप इसमें से घटाओगे क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से, 0.95 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता x/12 है, गलत उत्तर देने की प्रायिकता 3/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या आता है अपने पास, 1 आता है कि नहीं आता है लाडलो, PE प्लस PE भार बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे PE क्या है, पर्सन सही होने की प्रायिकता यानी कि x/12, और PE भार क्या है, पर्सन गलत होने की प्रायिकता, तो 3/4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। अब x का मान निकालना है, लघुत्तम ले लो आप, 12 लघुत्तम आ गया, तो x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 बार जा रहा है तो 3 3 9, ठीक है ना, यहाँ पे 1। तो इसको जरा सोल्व करोगे आप, इसको जरा सोल्व करोगे तो आपके पास देखो किस टाइप से बनेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पे सोल्व करोगे 1 मान सकते हो आप, तो x प्लस 9 और यहाँ पे क्या है 12, तो x प्लस 9 12, तो अब ये 9 राइट साइड में जाएगा तो 12 माइनस 9 बनेगा, 12 में से 9 गया तो क्या आ गया दोस्तों 3, तो आंसर क्या हो गया 3। संकेत भी देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल जो भी कठिन क्वेश्चन है उनको मैंने संकेतों के रूप में नीचे समझा रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बहुत ही कम हो तो उसकी प्रायिकता लगभग होगी, तो बहुत ही कम है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो आप देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही तो है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस घटना के घटित होने की संभावना सबसे कम है 0.00001, तो सबसे कम घटित होने की संभावना इसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी उसकी संभावना सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि स्वर आए तो स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हम 5 स्वर मानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, ए ई आई ओ और यू 5 स्वर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 26 होते हैं। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी अपने पास, 5 बनेगी, और कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी, 26 बनेगी दोस्तों। यहाँ पे देखो मैंने समझा रखा है, कुल घटना कितनी है अपने पास 26 और अनुकूल घटना कितनी है 5, तो प्रायिकता क्या बनेगी 5/26, ऑप्शन नंबर 20 में आएगा दोस्तों। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक पासे को, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम, एक पासे को एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा उछालते हैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब पासा उछल रहा है दोस्तों तो 6 घटनाएं बनती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्या आ सकती है अपने पास। तो अब अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनती है अभाज्य संख्या आने की, तो एक को ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है, ये अपवाद है अपना। तो 2 से स्टार्ट होती है पहली अभाज्य संख्या, 2 फिर 3 और फिर 5। अब आपके दिक्कत हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है।
जिस संख्या में केवल अपना भाग जाए या एक का भाग जाए। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है या 1 का जाता है, तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 में 3 का भाग जाता है या 1 का जाता है, तो 3 भी अभाज्य संख्या बनी। 4 की हम बात करें, ठीक है दोस्तों, 4 की जब हम बात करेंगे तो आप देखो 4 में 4 का तो जाता ही जाता है और 2 का भी जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 में 6 का तो जाता ही जाता है, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन रही है दोस्तों? अनुकूल स्थितियाँ तो हमारे पास केवल और केवल कितनी बन रही है? 3 ही बन रही है। और कुल स्थितियाँ कितनी है? 6 हैं। तो प्रायिकता क्या होगी मेरे दोस्तों? 3/6 यानी कि 1/2। प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। यहाँ पे मैंने संकेतों से समझा रखा है। 3 अभाज्य संख्याएं होती है, अनुकूल स्थितियाँ 3 बनती है और कुल स्थितियाँ 6 बनती है। प्रायिकता आ गई 1/2। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अपने दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को, और क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलते रहेंगे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन करते हैं 12। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है और रीट में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। घटना की प्रायिकता सदैव 0 और घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों, आपको पता हो, अभी बताया था मैंने। किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही होती है, ना तो ऋणात्मक आ सकती, ना 1 से ज़्यादा जा सकती। तो यहाँ पे इसमें ये 5 -5 दिखाई दे रहा है, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप का है, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। -1 नहीं हो सकती क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम करें, 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है मेरे लाडलो। यहाँ पे ऋणात्मक आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन ऋणात्मक नहीं हो सकती। 15% का कोई इश्यू नहीं है, 15% को भिन्न में बदल कर देख लेंगे तो ये 15/100 होता है, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक सिक्का उछलता है दोस्तों तो 2 स्थितियां बनती हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो कुल स्थितियां कितनी बनी? 2। और यहाँ पे चित आने की यानी कि हेड आने की अनुकूल स्थिति 1 है, तो अनुकूल स्थिति बटे हुए कुल स्थिति क्या होती है? प्रायिकता होती है। तो 1/2 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यदि ई कोई घटना है तो PE + PE' क्या होगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भ्रमित किया है। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, इसने बताया PE + PE'। PE' का मतलब आप ई बाहरी समझना, यहाँ पे E' है ना, वो ई बाहरी है। ठीक है, तो ये नहीं होने की पूछ रहा है, आपको पता है होने की घटना और नहीं होने की घटना का योग क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से एक होती है। निश्चित घटना का मतलब है आपके पास एक चौक का डब्बा है और उसमें चौकें रखी हुई है। क्या रखी हुई है? चौकें रखी हुई है। ठीक है, अब इनमें से आपको एक चौक निकालना है दोस्तों, तो एक चौक आपको इनमें से निकालना है। अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी? तो जितनी बन जाएगी जितनी कुल स्थितियाँ हैं, क्योंकि जैसे 5 चौक है, एक चौक निकालने के तरीके 5 तरीके हैं, कुल स्थितियाँ भी 5 है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 आती है मेरे लाडलो, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 आती है मेरे लाडलो, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इस टाइप का क्वेश्चन तो डेफिनेट आप समझ लेना आएगा ही। ऋणात्मक संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 सिक्के उछालते हैं, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। 3 सिक्के उछालते हैं तो कुल 8 स्थितियां बनती हैं।
2 की पावर 3। 1 सिक्का उछालने पर 2 स्थितियाँ बनती हैं, 3 बार उछालेंगे तो 2 के ऊपर 3 घात 8 स्थितियाँ बनेगी। अब देखो 8 स्थितियाँ कौन कौन सी बनती हैं? हेड हेड, हेड हेड, ऐसे एक बार 2 बार की आपको याद होगी दोस्तों, तो 2 बार की बना लेते हैं। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इनको 2 बार लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम सेम भी 2 बार लिख दो, ऐसे कि ऐसे लिख दो, टी हेड और टी टी। अब एक बार सबके ऊपर वाले के एच एच लगा दो, इन सब के एच एच लगा दो, इन सब के एच एच लगा दो, इनके सब के टी टी लगा दो, है ना, टी टी लगा दो, यहाँ पर भी टी लगा दो। तो ये 8 स्थितियाँ बनती हैं। अब ये पूछ रहा है कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम तो आ सकता है, तो इसमें भी ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी ज़्यादा आ रहा है, ये वाला ये चलेगा, ये अनुकूल स्थिति है। अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक चित्त आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम चलेगा, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, एक ये है, 2 स्थितियाँ बन गई, एक ये वाली स्थिति बन गई, 3 स्थितियाँ बन गई और एक ये वाली स्थिति बन गई। इसमें कोई भी नहीं है, तो 4 अनुकूल स्थितियाँ बन रही हैं। 4 अनुकूल स्थितियाँ हैं अपने पास, और कुल स्थितियाँ कितनी हैं? 8 हैं, तो 1/2। 1/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक पासा फेंका जाता है तो 6 कुल स्थितियाँ बनती है, जो निम्न प्रकार से होती है: 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कुल स्थितियाँ हैं। अब अपने को पूछा गया है इसमें कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 आपको एक जगह दिखाई दे रहा है, तो अनुकूल स्थिति क्या बन रही है? 1, और कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है? 6। तो 5 आने की जो प्रायिकता होगी दोस्तों क्या होगी? 1/6। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो 21 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 21। और देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 21 में।